Hello, people. My name is Adish Jain, and this video is a quick update for SFM May 2021 attempt with respect to two things. पहला, ICI ने स्टडी मटेरियल में जो भी अपडेट्स किए हैं उसके लिए आई थॉट लेट मी कॉम्प्रहेंसिवली इन अ वेरी शॉर्ट टाइम टेल यू कि क्या क्या चेंजेस हैं और उसको आप कैसे कम से कम टाइम में इफेक्टिवली कवर कर सकते हो. दूसरा, एग्जाम पैटर्न अगर आप देखते हो नवंबर 20 और जैन 21 का, एंड इफ यू अज्यूम के सेम ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है तो वी ऑलमोस्ट रियलाइज कि आईसीआई का वो जो पुराना मोड था ना जिसमें वो लोग एसएमपीएम से क्वेश्चन पूछते हैं, उस मोड से बाहर आकर उन्होंने आपके कॉन्सेप्ट्स की टेस्टिंग स्टार्ट की है. क्वेश्चंस, आई एम नॉट सेइंग कि क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया है, नो नो नो, सेम लेवल के क्वेश्चंस मतलब जैसे पहले पूछे जा रहे थे, और इन अदर वर्ड्स इजी क्वेश्चंस अगर नए नए बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे लेके बनाए जाए तो वी ऑल शुड बी एबल टू डू इट. दिस इज माय पॉइंट, है ना. ये दो इज आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय व्यूज विद रिस्पेक्ट टू दीज टू थिंग्स, है ना. लेकिन उसके पहले फाइनली द मोमेंट जिसका आप लोग वेट कर रहे थे वो आ ही गया है. कल आप लोगों का रिजल्ट, एंड माय वार्म विशेस टू एवरीवन. आई होप यू ऑल कम अप विद फ्लाइंग कलर्स, राइट. बट उसके साथ साथ मेरे को आप लोगों से एक पर्सपेक्टिव भी शेयर करना है. छोटी सी बात है, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि पता है क्या, अभी तक आपके साथ, है ना, अभी आपकी लाइफ में अभी तक आपके साथ जो भी चीजें हुई है, जो भी चीजें आपने करने का ट्राई की है ना, और ना ही सिर्फ अभी तक, इसके बाद जब तक भी आप करोगे, है ना, अदर देन योर एग्जाम्स, आपके किसी भी ट्रायल का आउटपुट क्लियरली पास या फिर फेल नहीं होता है ना. फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहना चाह रहा हूं, फर्स्ट टाइम कोई सा भी, देखो बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेके बताता हूं. फर्स्ट टाइम जब आपने बैट उठाया था टू हिट द बॉल, क्या आप लोग फर्स्ट ट्राई में बॉल हिट कर पाए थे क्या? नहीं ना, ठीक है. फर्स्ट टाइम जब आपने साइकिल चलाना सीख रहे थे, आप फर्स्ट टाइम जब भी आप साइकिल चलाना सीख रहे थे, क्या आपके फर्स्ट ट्रायल में आपने पैडल का पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर लिया था, पूरा एक सर्कल? नहीं, राइट. आपने ये सब चीजें ट्राई की. इफ यू आर एबल टू मेक इट, यू से कि आप पास हो गए, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू मेक इट, आप उसको विदाउट अ थॉट फेल वर्ड नहीं देते हो, आप उसको विदाउट अ थॉट वापस सीखने का ट्राई करते हो, राइट. बट एग्जाम्स में क्या हो गया ना, हम लोगों ने क्लियरली दो वर्ड्स आइडेंटिफाई कर दिए, वेदर यू आर पास्ड और यू आर फेल्ड, विच आई जस्ट वांट टू से इज नॉट द केस. ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन थिंग, जैसे आपके साथ अभी तक क्या होता रहा था, या तो आप इफ यू आर एबल टू मेक इट, यू से आई हैव पास्ड. इफ यू आर नॉट एबल टू मेक इट, यू से आई एम ट्राइंग फॉर इट, एंड यू फेल ओनली व्हेन यू गिव अप ट्राइंग. एवरीवन, आप तभी फेल हो सकते हो जब आप बोलो कि अब मैं ट्राई करना बंद कर दिया हूं. फॉर एग्जाम्पल, आपने साइकिल चलाना सीखा, राइट, एक महीने तक ट्राई किया, एंड यू आर नॉट एबल टू बैलेंस योरसेल्फ, राइट. अगर आप एक महीने बाद साइकिल चलाना गिव अप करते हो, देन ओनली यू से कि मैं साइकिल चलाने में फेल हो गया, राइट. सो शुडंट वी फाइंड द सेम केस विद आवर एग्जामिनेशंस? हम लोग क्यों इस चीज को पास और फेल वर्ड से आइडेंटिफाई कर रहे हैं? कल रिजल्ट आ रहा है, राइट. सो लेट अस ऑल बी practical enough, courageous enough to accept whatever it is. If we pass, if you are able to make it, we'll celebrate. But if we are not able to make it, we will accept and try again. We have not failed. You are in the process of passing. Passing is not a one event, right? It's a process. You are in the process of passing. You will fail only when you stop giving attempts. If you stop making your trials, then only you fail, right? ये छोटा सा पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि you know, end of the day, out of 100, not more than 18-20 will pass, right. On a higher side, out of 100, 25 will pass, है ना. बचे हुए हम सब लोगों को ये रियलिटी समझना होगा, मेच्योर होना और पड़ेगा टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, और उसके लिए अब हम लोग क्या नेक्स्ट करेंगे इज माय पॉइंट. बट क्विक बट जो पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर करना था वो इतना सा था, यू पास इट और you try for it again, but you fail only when you stop trying, right? ठीक है. So coming back to the points जिसके लिए वीडियो बनाया गया था, पहला हमारा बात चल रही थी कि एग्जाम पेपर का अगर ट्रेंड देखा जाए तो वो बहुत चेंज हो गया है. इंस्टीट्यूट दो चीजें कर रहा है. पहला, इंस्टीट्यूट नए क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा है, मतलब वो कॉन्सेप्ट्स जिसके ऊपर पहले क्वेश्चन पूछ चुका है,
इंस्टीट्यूट उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे अब नए नए क्वेश्चंस ला रहा है, पहली चीज। दूसरी, इंस्टीट्यूट उन भी कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन ला रहा है जो इसके पहले कभी भी नहीं पूछे गए थे। इंस्टीट्यूट ने इन दो एग्जाम्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो फर्स्ट टाइम उन कॉन्सेप्ट के ऊपर फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछे गए हो, राइट। उससे पहले उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कभी कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, ये भी इस एग्जाम में देखने को मिला है। इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार स्टूडेंट्स के लिए नए एग्जाम पैटर्न को लेकर अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना हो, आपको एक पर्सपेक्टिव डेवलप करना हो, पढ़ाई करने का एक सही तरीका देखना हो कि कैसे अब हमें कॉन्सेप्ट्स पे भी इक्वली फोकस करना पड़ेगा, ना ही सिर्फ क्वेश्चन पे। इसलिए हमने सोचा 25 डेज में अगर पूरा एसएफएम विद कॉन्सेप्ट्स विद क्वेश्चंस बोथ ऑफ दिस थिंग्स इन डिटेल जैन 2021 तक पूछे गए सारे क्वेश्चंस अगर हम लोग 25 डेज में कवर करें तो फिर कैसा रहेगा। इसीलिए आपके साथ डिटेल्स शेयर कर देता हूं स्क्रीन पे। इसीलिए एक फास्ट ट्रैक बैच प्लान की है, 10th फेब से स्टार्ट होगी, 25 लेक्चर्स रहेंगे और 4 आवर्स डेली, मतलब 100 आवर्स, लेस देन 100 आवर्स आई वुड से, मैं आपका थियरी, प्रैक्टिकल, कॉन्सेप्ट्स, एवरीथिंग इन डिटेल कवर हो जाएगा। बैच फेस टू फेस रहेगा इंदौर में, जिसका लाइव ब्रॉडकास्टिंग आपके घर तक भी किया जा सकता है, मतलब यू कैन अटेंड इट ऑनलाइन एज वेल, राइट। नाउ कमिंग टू द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर वीडियो, जिसमें हम लोगों को डिस्कस करना है स्टडी मटेरियल जो मई 2021 के लिए एप्लीकेबल है, उसमें हुए गए अपडेट्स, ऑल्टरेशन, चेंजेस के ऊपर, है ना। बात करते हैं दोस्तों, आपके जो भी चेंजेस है ना, उसको मैंने थोड़ा सा बाइफरकेट कर दिया है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि कैसे हम ये चीज कवर करने वाले हैं, है ना। तो ध्यान से समझना। पहली चीज, अब जो मैं चेंजेस बता रहा हूं ये कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब पूरे स्टडी मटेरियल में बस इतने ही चेंजेस हुए, अगर आपने ये कर लिया तो आपका काम हो जाएगा, राइट। ठीक है, सारे चेंजेस को पहले मैंने ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला, थियरी पर्सपेक्टिव से क्या क्या चेंजेस किए गए, है ना, मतलब जो हमें थियरी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है। दूसरा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। दोस्तों, प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से जो भी चेंजेस है उसको मैंने फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखो, आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ उसके लिए आप पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हो और फिर उसको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो। आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओ इसलिए पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। पहला एक कैटेगरी तो ये है कि कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या चेंजेस है, जो भी हमारे एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं स्टडी मटेरियल में उनमें क्या क्या चेंजेस है। दूसरा, क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में क्या क्या चेंजेस है, राइट। इन दोनों के अलावा इंस्टीट्यूट ने क्या कोई नया टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया है क्या, वो भी हम लोग फिगर आउट करेंगे, ठीक है। अब लास्ट, जो भी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट में इन्हें चेंज किए हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो 2 जगह इंस्टीट्यूट ऐड कर सकता है। या तो इंस्टीट्यूट टेस्ट योर नॉलेज वाले सेक्शन में ऐड करेगा या फिर इलस्ट्रेशंस में ऐड करेगा। टेस्ट योर नॉलेज और इलस्ट्रेशन का मतलब क्या है एक बार समझ लो। ये आपका प्रैक्टिकल ये आपका स्टडी मटेरियल है नया वाला। दोस्तों, ये चैप्टर, ये रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर एक सैंपल खुला हुआ था, इसी में देख लो। सेकंड जो चैप्टर है आपका रिस्क मैनेजमेंट, हर चैप्टर के एंड में दोस्तों टेस्ट योर नॉलेज होता है। टेस्ट योर नॉलेज में थियरी होती है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है। इंस्टीट्यूट ने जो भी क्वेश्चन ऐड किए या फिर जिन भी क्वेश्चंस में चेंज किया है, या तो वो चैप्टर के एंड में प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाले पार्ट में ऐड किए या फिर चैप्टर के बीच में आपको इलस्ट्रेशंस दिए गए जाते हैं, या तो उन इलस्ट्रेशंस में वो क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, राइट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ध्यान से देखना। हम लोग स्टडी मटेरियल साथ में जो भी चेंजेस है वो वाले पेजेस गो थ्रू करेंगे, राइट। अगर वो चेंज थ्योरी पर्सपेक्टिव से हुआ तो हम लोग उसकी कोई मार्किंग नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज थ्योरी चैप्टर में वो चीज अपना जो भी थ्योरी बुक है जो वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल है उसमें मैंने अपडेट कर दिया है। तो आप अगर वो थ्योरी मटेरियल रेफर करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके वो चेंजेस कवर हो जाएंगे। इज इट फाइन? मतलब अगर आप
वाला मटेरियल रेफर कर लिया तो थ्योरी पर्सपेक्टिव से जो भी चेंजेस है आपके ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। अगर आपको ये पता करना है कि वो फाइल कैसे डाउनलोड होता है तो लास्ट टाइम हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की थी, वो वीडियो वहां पे टैग कर रहा हूं, वहां पे आप ये चीज देख लो, है ना। दूसरी बात, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में जो चेंज है ना, उसमें एक नया कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है जिसका नाम है मनी मार्केट, है ना। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट करके एक नया टॉपिक ऐड हुआ है। इसमें हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे और उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, राइट। आप मान के चलो खुद में इन्होंने एक ये माइक्रो चैप्टर ही ऐड कर दिया है। दिस इज इन इटसेल्फ अ कंप्लीट चैप्टर जो हमें पूरा सीखना पड़ेगा, जिसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो मेरा मानना है 2-2.5 घंटे से कम में भी पूरी चीज आपकी कवर हो जाएगी। क्लियर? ठीक है। चेंजेस इन कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है वो स्टडी मटेरियल गो थ्रू करेंगे तो पता चल जाएगा, और नए क्वेश्चंस क्या क्या है वो पता चल जाएगा। ठीक है। अब एक सेकेंड दो मेरे को। ठीक है, चलो चलते हैं। क्लियर है पूरा प्लान, है ना। स्टडी मटेरियल का चेंजेस वाले पेजेस गो थ्रू कर रहे हैं, है ना दोस्तों। रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर पेज नंबर 2.8, ये नए स्टडी मटेरियल के हिसाब से पेज नंबर है, मतलब नवंबर 2020 में जो स्टडी मटेरियल आया है वो वाला मैं देख रहा हूं, है ना। आपको दिखा देता हूं एक सेकेंड। दिस स्टडी मटेरियल विच वी आर रेफरिंग इस नवंबर 2020 का स्टडी मटेरियल, है ना, जिसके मैं सारे पेज नंबर और वो बताने वाला हूं। फर्स्ट चेंज, है ना, ये सिर्फ ये वाला चेंज मैंने सिर्फ एज अ सैंपल लिया है सो दैट इसके बेसिस पे मैं गाइड कर पाऊं आपको इस टाइप के सारे चेंजेस जो इंस्टीट्यूट ने किए। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। हर चैप्टर के एंड में इंस्टीट्यूट का जो टेस्ट योर नॉलेज है उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाला सेक्शन है, राइट। इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाले सेक्शन में इंस्टीट्यूट ने नए स्टडी मटेरियल में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड किए हैं अक्रॉस दी चैप्टर्स। सारे चैप्टर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड हो चुके हैं, बट वो क्वेश्चंस न्यूली फ्रेम्ड नहीं है, वो क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने पुराने प्रैक्टिस मैनुअल से पिक करके यहां पे डाले, राइट। जो भी क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने इस सेक्शन में डाले हैं अलग अलग चैप्टर्स में, उसमें 2 बातें हुई है। पहला, 3 बातें हुई है इनफैक्ट। पहला, या तो उन्होंने उस क्वेश्चंस को थोड़ा सा मॉडिफाई या फिर रेक्टिफाई कर दिया है ना, क्योंकि वो क्वेश्चन पहले एम्बिगुअस था, या फिर सेकेंड चीज उसका सोल्यूशन मॉडिफाई या फिर रेक्टिफाई कर दिया है ना। ये 2 पॉसिबिलिटीज जो हमें इन सेक्शन के क्वेश्चंस में मिल सकती है, उसको कैसे एड्रेस करना है वो अभी हम समझेंगे। अभी सिर्फ ये बात जान लो कि ये 2 चीजें हुई है। और थर्ड, एक छोटी सी पॉसिबिलिटी है कि ये जो भी क्वेश्चंस ऐड हुए हैं उसमें हो सकता है 1 या 2 ऐसे क्वेश्चंस हो जो पुराने प्रैक्टिस मैनुअल में ना हो, रादर वो नए क्वेश्चंस हो। ठीक है, तो वो नए क्वेश्चन जहां भी आएगा मैं आपको बता दूंगा। क्लियर? तो अब मैं जब भी हम ये पूरा स्टडी मटेरियल गो थ्रू करें, मैं कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं बताऊंगा जो चैप्टर के एंड में प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाले सेक्शंस में ऐड किए गए, और जो पुराने पीएम से पुराने पीएम से पिक किए गए, राइट। अब सर अगर पुराने पीएम से पिक किए गए और उनके क्वेश्चंस या फिर सॉल्यूशन ऑल्टर हो गए होंगे तो हम उसको कवर अप कैसे करेंगे? देखो, पहली चीज तो ये दोस्तों कि अज्यूमिंग आपने जहां से भी आप पढ़ाई कर रहे थे, आप या तो पुराना स्टडी मटेरियल और पीएम रेफर कर रहे होंगे, या फिर आप आपकी रेस्पेक्टिव फैकल्टीज के क्लास नोट्स रेफर कर रहे होंगे। अज्यूमिंग आपके फैकल्टीज ने पुराने सारे पीएम, आरटीपी और ये सारे क्वेश्चन कवर कर रखे हैं, है ना, मतलब आपकी प्रैक्टिस तो उन क्वेश्चंस की हो ही गई है। हमें सिर्फ नए स्टडी मटेरियल को एक बार गो थ्रू करना है, मतलब आपको अलग से ये वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाला सेक्शन गो थ्रू करना है, और गो थ्रू करते टाइम क्विकली ये समझना है कि क्या इस क्वेश्चन में कुछ चेंज दिख रहा है क्या आपको, या फिर क्या उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कुछ चेंज दिख रहा है, क्या उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन वैसा ही है जैसा आप अभी तक करते या फिर सीखते आ रहे थे। ये पार्ट आपको एक अलग से करना रहेगा सारे क्वेश्चंस के लिए।
उससे दो चीजें होगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, जो भी इंस्टीट्यूट में लेटेस्ट मटेरियल में क्वेश्चंस दिए उसके बेसिस पे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि अब ये क्वेश्चंस भी आपने एक बार लुक थ्रू कर लिए। वैसे आपको रियलाइज होगा कि सारे क्वेश्चंस आपके पहले देखे हुए थे, जस्ट थोड़े बहुत जो चेंजेस हुए हैं वो भी फिर आपको ऑब्जर्व हो जाएंगे। कूल, दिस वॉज वन पार्ट जो अब मैं आने वाले चैप्टर्स के लिए नहीं बताऊंगा, ये काम आपको सारे चैप्टर्स के लिए करना है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड जो ये वाला पार्ट है, इससे रिलेटेड अब मैं सिर्फ वो क्वेश्चंस बताऊंगा जो अब ऐड हुए हैं और जो पुराने प्रैक्टिस मैनुअल में नहीं थे। राइट, ठीक है। ये जो मैंने पूरी कहानी समझाई किस रेस्पेक्ट में थी आपको पता है? टेस्ट योर नॉलेज वाले पार्ट के रेस्पेक्ट में थी, ठीक है, जिसमें अब मैं आपको सिर्फ नए क्वेश्चंस बताऊंगा। जो पुराने पीएम से पिक किए गए उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बट आपको ये अपडेट दे दिया है कि उसमें कहीं कहीं कुछ लैंग्वेज चेंज की गई है, जिसका एग्जाम्पल अब आप सुन लीजिए। देखो दोस्तों, पेज नंबर 2.8 रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर में वैल्यू एट रिस्क का हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन सेम है जो पुरानी पीएम में था, है ना। सोल्यूशन में क्या किया है, पहले सोल्यूशन था यहां पे जिसमें उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया है, जिसका सोल्यूशन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं था। अब सेम सोल्यूशन इन्होंने ऑल्टरनेटिवली सॉल्व, सेम क्वेश्चन को ऑल्टरनेटिवली सॉल्व किया है, और अब जो सोल्यूशन दिया है उसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वो सोल्यूशन है जो आप लोगों के लिए भी समझना आसान होगा। इस क्वेश्चन पे काफी बच्चों ने डाउट्स भी पूछे कि सर ये कैसे कैलकुलेट हुआ, तो हम लोग उनको क्लास में यही वाला सोल्यूशन कराते थे, नीचे वाला। फॉर्चुनेटली इंस्टीट्यूट ने भी अब वही चीज ऐड कर दी उनकी साइड से, है ना। दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ कि उन्होंने कैसे कैसे चेंजेस किए हो सकते हैं जो पीएम से क्वेश्चन पिक करके यहां पे डालें। क्लियर? ये आपको एक एग्जाम्पल देना था जिसका मैंने दे दिया है ना। चलो अब आ रहे हैं चेंजेस पे, और अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारे चेंजेस वाले पेजेस है जो हम लोग क्विकली कोशिश करके 10-15 मिनट में सारे कंप्लीट कर पाएंगे। राइट, पहला चेंज सैंपल आपको दिखा दिया है जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर देखने को मिलेगा टेस्ट योर नॉलेज वाले सेक्शन में। दूसरा दोस्तों, सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर पेज नंबर 3.19 उन्होंने जापानीज कैंडल स्टिक करके ये छोटी सी हेडिंग ऐड की है। चार्टिंग टेक्निक्स आपकी मेजर हेडिंग है, मतलब आपका जो क्वेश्चन होगा वो चार्टिंग टेक्निक्स के नाम पे होगा, जिसमें पहले से 3 पॉइंट्स थे, अब एक 4th पॉइंट जापानीज कैंडल स्टिक के नाम से ऐड किया है। ये आप यहां से नहीं, यहां से पढ़ना आपको जरूरी नहीं है, थियोरी नोट्स में ये चीज अपडेट कर दी गई है। राइट, आप वहां जाके पढ़ सकते हो। अभी आपको सिर्फ या तो अगर आपको दिमाग में रखना ही है कि क्या क्या नई चीजें थ्योरी पर्सपेक्टिव से ऐड हुई है, तो आप एक काम कर सकते हो, अलग से इसकी भी मार्किंग कर लीजिए, है ना। दो ऑप्शंस है, या तो अपना थ्योरी मटेरियल का प्रिंट आउट लीजिए आप, जिसमें से आप वैसे भी पढ़ने वाले हो, और उसमें जाके मार्क कर दो, है ना। या फिर अलग से आप कॉपी या फिर कहीं भी आपके नोटबुक पे फ्रंट पेज पे आप नोट डाउन कर लीजिए कि इन पेजेस पे ये चेंजेस हमें देखने को मिले। कूल, उससे क्या होगा, ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, जो इंस्टीट्यूट ने चेंजेस किए हैं उन क्वेश्चंस को पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखती है। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, राइट, कि जो भी इंस्टीट्यूट ने नया ऐड किया है, फिर जो अमेंड किया है, उस पे इंस्टीट्यूट पूछे इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इसलिए हम लोग प्रेफरेबली उन थ्योरी टॉपिक्स को तो पढ़ेंगे ही जिसमें इंस्टीट्यूट ने चेंजेस किए हैं। राइट, ठीक है। सो जापानीज कैंडल स्टिक चार्ट वॉज वन थिंग जो आपको देखना है, ठीक है। सेकेंड दोस्तों, पेज नंबर 4.18 आपका सिक्योरिटी वैल्यूएशन टॉपिक, जिसमें इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। इम्यूनाइजेशन के इस कॉन्सेप्ट में पहले इंस्टीट्यूट ने सिर्फ यहीं तक एक्सप्लेन करा था, छोटा सा और थोड़ा सा एक पैराग्राफ, थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड किया है टू मेक द एक्सप्लेनेशन बेटर। राइट, दिस इज सेकेंड। थर्ड दोस्तों, टर्म स्ट्रक्चर थियरीज, या आपका सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर से अगेन 4.21 पेज नंबर। टर्म स्ट्रक्चर थ्योरीज के अंडर कुछ पॉइंट्स थे, कुछ अलग अलग थ्योरीज थी, जिसके अंडर एक्सप्लेनेशन इंस्टीट्यूट ने और ऐड किया है। पहले बहुत कम एक्सप्लेनेशन था, अब थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है। राइट, दिस वाज पेज नंबर 4.21। कूल। नेक्स्ट दोस्तों, पेज नंबर 4.23 जिसमें मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की एक हेडिंग ऐड की है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था
ये एक सेपरेट वीडियो बनाने जैसा टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे और उस पे बेस्ड फिर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। ये एक होल एंड सोल नया टॉपिक ऐड किया गया है, ठीक है। आई वुड से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज, बट जो भी दूसरे चेंजेस है वो भी समझना जरूरी है, इग्नोर नहीं किए जा सकते। दूसरे भी बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस है जो आप तक पहुंचना जरूरी है, ठीक है। सो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग से आप तक एक वीडियो आएगा, कूल। देन वी हैव पेज नंबर 5.11, टॉपिक इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। दोस्तों अनसिस्टमैटिक और सिस्टमैटिक रिस्क पड़ा था, उसके अंडर फर्दर रिस्क थी। अनसिस्टमैटिक के अंदर बिजनेस और फाइनेंशियल रिस्क थी। यहां पे इंस्टीट्यूट ने पुराने स्टडी मटेरियल में जो कंटेंट दिया था वो थोड़ा सा मिसगाइडिंग या फिर इम्प्रॉपर था, अब वो चीज रेक्टिफाई करके बेटर बना दी गई है। ये सब चीजें अगेन स्टडी मटेरियल अपना थ्योरी बुक में अपडेट कर दी गई है। थ्योरी पर्सपेक्टिव से मैं जो भी बोल रहा हूं वो थ्योरी मटेरियल में अपडेटेड है, आप वहां जाके डायरेक्टली रेफर कर सकते हो, राइट। उसके लिए आपको या इस मटेरियल अपने स्टडी मटेरियल से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कूल। नेक्स्ट दोस्तों पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पेज नंबर 5.45 आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी आपने पढ़ रखा है, एक कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन ऐड हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 9। मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो इंस्टीट्यूट ने नए क्वेश्चंस, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो ऐड किए या तो वो टेस्ट योर नॉलेज वाले सेक्शन में ऐड हुए होंगे जो मैंने रिस्क मैनेजमेंट का एग्जांपल दिया था, या फिर इलस्ट्रेशन वाले सेक्शन में ऐड हुए होंगे। तो इलस्ट्रेशन वाले सेक्शन में इलस्ट्रेशन नंबर 9 ऐड हुआ है और जो भी आगे आते जाएंगे मैं आपके साथ बताते जाऊंगा, क्लियर। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पेज नंबर 5.45। नेक्स्ट दोस्तों वन सेक, नेक्स्ट दोस्तों पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पेज नंबर 5.59। आपका पोर्टफोलियो दो चीजों का होता है, इक्विटी पोर्टफोलियो और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने की दो स्ट्रैटेजीज होती है, एक्टिव और पैसिव, राइट। एक्टिव स्ट्रैटेजी के अंडर उन्होंने थियरी पर्सपेक्टिव से एक छोटा सा पार्ट ऐड किया है जिसमें बुलेट स्ट्रैटेजी, लैडर स्ट्रैटेजी और बारबेल स्ट्रैटेजी ऐड की है। ये पुराने स्टडी मटेरियल में ये तीन सिर्फ नाम थे, राइट। उनके ऊपर एक्सप्लेनेशन इस वाले स्टडी मटेरियल में ऐड किया है जो हमें कवर करना जरूरी है। थियरी पर्सपेक्टिव से अगेन ये आपकी चीज है जो थियरी मटेरियल में अपडेटेड है, राइट। दिस वाज पेज नंबर 5.59। नेक्स्ट दोस्तों पेज नंबर 5.62 जो सिर्फ आपके लिए जानना जरूरी है, उसको याद रखने की कोई बात नहीं है। वो ऐसा है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर के एंड में ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स की बात की गई थी, राइट। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग टाइप के थे जिसमें प्राइवेट इक्विटी नाम से लास्ट वाले स्टडी मटेरियल में एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट था, वो वाली चीज अब हटा दी गई है। उसका कुछ पार्ट स्टार्टअप फाइनेंस में डाल दिया गया है वेंचर कैपिटल के फॉर्म में, वो आप स्टार्टअप फाइनेंस चैप्टर में पूरा अच्छे से पढ़ लोगे, और उसका कुछ पार्ट यहां से हटा दिया गया है, क्लियर। सो दिस वाज जस्ट फॉर यू टू नो, इस चीज दिस इज नॉट अ बिग अपडेट जो आपको याद रखना है ना। अब कहां जाना है, म्यूचुअल फंड चैप्टर दोस्तों पेज नंबर 7.6। आपका म्यूचुअल फंड को अलग अलग बेसिस पे आप वो कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो, राइट। पोर्टफोलियो के बेसिस पे अगर आप क्लासिफाई करते हो आपके म्यूचुअल फंड को तो वो दो चीजों में क्लासिफाई होता है, इक्विटी फंड और डेट फंड। यहां पे दोनों में थोड़े थोड़े ऑल्टरेशन है, चेंजेस है वो सुनना। इक्विटी फंड के अंदर पुराने स्टडी मटेरियल में ये तीन नाम थे, उसके अलावा बैलेंस्ड फंड एक और नाम था जो इस केस में हटा दिया गया है, राइट। आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है अब, क्लियर, ठीक है। डेट फंड्स की बात किया जाए तो डेट में बॉन्ड फंड थे, बॉन्ड फंड में क्या रिस्क होती है, ये वाला थ्योरी पार्ट जो मैंने मार्क किया है, ये वाला पार्ट इंस्टीट्यूट ने अब राइट। थ्योरी पर्सपेक्टिव से अगेन कैन बी अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। आइए दोस्तों म्यूचुअल फंड चैप्टर पेज नंबर 7.18 जहां पे ट्रैकिंग एरर के कॉन्सेप्ट्स पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। पुराने स्टडी मटेरियल में यहां पे एक मिस्टेक थी और वो ये थी कि यहां पे जो स्क्वायर लगा हुआ है ना ये नहीं था,
ठीक है, जो इस बार उन्होंने ऐड किया है, और वो ऑब्वियस भी है क्योंकि ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ये एक स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है जो हमें अप्लाई करना है। कूल, ठीक है, ये चीज आपको ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में ये कॉन्सेप्ट, ये जो मैं बता रहा था ना, कुछ कॉन्सेप्ट्स में उन्होंने ऑल्टरेशन की है टू मेक इट बेटर, ये उसका एग्जाम्पल हो गया है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग दोस्तों। 8.22 डेरिवेटिव्स चैप्टर, आपके पास ऑप्शन में बाइनोमियल मॉडल है, उसमें 2 पीरियड बाइनोमियल मॉडल का एक क्वेश्चन था पुराने स्टडी मटेरियल में ऑन कैब लिमिटेड। ये क्वेश्चन पुराने स्टडी मटेरियल में, पहली चीज क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट था, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी, और दूसरा उसका सॉल्यूशन भी गलत था। इस बार इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा कंप्लीट कर दिया है और सॉल्यूशन को भी बेटर किया है। फिर भी मैं कहूंगा अभी वाला सॉल्यूशन पूरा करेक्ट नहीं है। इट इज बेटर देन what was there in the previous study material but is not the perfect answer to the question, right? ये वाला क्वेश्चन which is on page number 8.22 आप रेफर कर सकते हो, और 100% रेफर करना ही है, राइट? मैंने आपको पहले ही बता दिया है, थ्योरी वाला पार्ट आप अपने थ्योरी मटेरियल में से रेफर कर लेना, बट ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऐड किए ये तो यहीं से आपको रेफर करना पड़ेंगे, और इसीलिए मैं आपको पेज नंबर्स भी मार्क करा रहा हूं, राइट? आइए नेक्स्ट दोस्तों, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज जो हुआ है, देखो कॉन्सेप्ट के टर्म्स में सबसे बड़ा चेंज तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट वाला चैप्टर ऐड हुआ है, राइट? सेकंड बिग इंपॉर्टेंट चेंज दैट हैज अकर्ड इज आपका फॉरेक्स चैप्टर में फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो हेडिंग था, जिसमें आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आप कैंसिल कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो या फिर अर्ली डिलीवरी करा सकते हो, राइट? उसकी फोर्थ हेडिंग थी जिसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का डिफॉल्ट वाला केस है ना, जिसमें ड्यू डेट के बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड, एग्जीक्यूट या कैंसिल करना हो तो क्या होगा, राइट? समझ रहे हो? उसमें ऑटोमेटिक कैंसिलेशन के प्रोविजन थे जो क्या बोलते थे पुराने स्टडी मटेरियल के हिसाब से कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ड्यू डेट के 15 दिन बाद ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? ठीक है दोस्तों, फिडाई आपको पता है, फिडाई गवर्न करता है ये सारे रूल्स, ऑल दीज आर गवर्न बाय फिडाई रूल्स, है ना? फिडाई रूल्स तो बहुत पहले चेंज हो गए थे इस रेस्पेक्ट में, हमारे स्टडी मटेरियल में चीज अब अपडेट हुई है और उन्होंने वो ऑटोमेटिक कैंसिलेशन का टाइम पीरियड 15 दिन से कम करके 3 वर्किंग डेज कर दिया है। अब वो 15 दिन का टाइम पीरियड कम होके 3 वर्किंग डेज हो गया है, मतलब अब आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली 3 वर्किंग डेज बाद कैंसिल हो जाएगा, राइट? बाकी पूरी थॉट प्रोसेस जैसे आप सोचते थे, जो आप करते थे, वो सब कुछ सेम है, बस नंबर ऑफ डेज रिड्यूस हो गए, तो अकॉर्डिंगली आपका डे, जहां भी कैलकुलेशन में नंबर ऑफ डेज आ रहे थे वो चीज चेंज हो जाएगी। क्लियर? इसी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए इंस्टीट्यूट ने नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, ये जो ऑटोमेटिक कैंसिलेशन था ये चल रहा था पेज नंबर 9.32 पे, राइट? पेज नंबर 9.32, 9.33 पे इसी का इन्होंने एक इलस्ट्रेशन दिया था जिसमें 2 डेट्स दी गई है, 10th ऑफ जून और 13th ऑफ जून। पुराने स्टडी मटेरियल में जो 13th ऑफ जून की डेट थी ये 20th ऑफ जून थी। नए प्रोविजंस के साथ सिंक करने के लिए उन्होंने इस डेट को 13th ऑफ जून में कन्वर्ट कर दिया है, राइट? ठीक है, सो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज कॉन्सेप्ट की टर्म्स में ये था। आओ नेक्स्ट चेंज पे चलते हैं दोस्तों। टेस्ट योर नॉलेज वाला जो सेक्शन है जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, उसमें मैंने बताया कि लगभग सारे क्वेश्चंस पुराने पीएम या फिर पुराने आईसीआई के पब्लिकेशन से लिए गए विद सम चेंजेस और अमेंडमेंट्स जो आपको देखना पड़ेंगे। लेकिन पेज नंबर 9.48 पे क्वेश्चन नंबर 20 थे, ये दोस्तों क्वेश्चन नया है, मैंने काफी फिगर आउट किया, बट आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन पुराने किसी पीएम, एसएम, आरटीपी कहीं भी कवर्ड है। दिस आई बिलीव इज अ न्यूली फ्रेम्ड क्वेश्चन जो आप रेफर कर सकते हो। पेज नंबर 9.48 क्वेश्चन नंबर 20 फॉरेक्स चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कशन दोस्तों कॉर्पोरेट वैल्यूएशन चैप्टर। कॉन्सेप्ट की टर्म्स में 2 मैं आपको चेंजेस बता चुका हूं। देखो, एक तो वो मनी मार्केट तो अलग ऐड ही हुआ है, उसकी तो बात ही अलग है ना। कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या चेंजेस लाया इंस्टीट्यूट, उसमें मैं आपको 2 चेंजेस बता चुका हूं। पहला, ट्रैकिंग एरर का फॉर्मूला जिसमें स्क्वायर लगा दिया, वो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ही गलत लिख दिया था उन्होंने। सेकंड, फेडाई रूल्स चेंज हुए और ऑटोमेटिक कैंसिलेशन के प्रोविजंस चेंज हो गए।
थर्ड और फोर्थ चेंज कॉर्पोरेट वैल्यूएशन चैप्टर में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बिजनेस वैल्यूएशन के आपने 3 अप्रोचेस सीखी थी, एसेट बेस्ड, इनकम बेस्ड और कैश फ्लो बेस्ड, है ना। एसेट बेस्ड वैल्यूएशन में आप एसेट्स पिक करते हो, लाइबिलिटीज डिडक्ट करते हो और इक्विटी का वैल्यू आ जाता है। उन एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू क्या लेना है, उस चीज के ऊपर चेंज है क्या। आप अगर नेट एसेट वैल्यू अप्रोच फॉलो कर रहे हो एसेट बेस्ड वैल्यूएशन के अंडर, एसेट बेस्ड वैल्यूएशन के अंडर आप अगर नेट एसेट वैल्यू वाला अप्रोच फॉलो कर रहे हो तो आप एसेट और लाइबिलिटीज की बुक वैल्यू लोगे, है ना। सेकंड, अगर आप नेट रियलाइजेबल वैल्यू वाला अप्रोच या फिर मॉडल फॉलो कर रहे हो तो आप एसेट और लाइबिलिटीज की नेट रियलाइजेबल वैल्यू लोगे। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब एसेट को सेल किया, नेट ऑफ जो भी उसके नेट रियलाइजेशन है, मतलब नेट ऑफ सेलिंग एक्सपेंडिचर, नेट ऑफ सेलिंग कॉस्ट इन सिंपल वर्ड्स, राइट। और थर्ड मॉडल, अगर आप एसेट को रिप्लेसमेंट वैल्यू मॉडल के थ्रू वैल्यूएशन कर रहे हो तो एसेट्स का रिप्लेसमेंट वैल्यू लोगे, रिप्लेसेबल वैल्यू, इन अदर वर्ड्स मार्केट वैल्यू लेने वाले हो। क्लियर? क्या हुआ था ना, पुराने स्टडी मटेरियल में ये सारी बातें लिखी थी बट एक प्रॉपर वे में नहीं लिखी थी, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं लिखी थी। बस उन्होंने बोल दिया था कि बुक वैल्यू लेना, फिर उन्होंने नेक्स्ट लाइन में बोला है कि बुक वैल्यू डज नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू वैल्यू, देयरफॉर वी मस्ट रादर कंसिडर नेट रियलाइजेबल वैल्यू, है ना। लेकिन उन्होंने बोला एक काम करते हैं, 3 अलग अलग ऑर्गेनाइज्ड अप्रोचेस बना देते हैं। आप नेट एसेट वैल्यू अप्रोच फॉलो कर रहे हो तो बुक वैल्यू ले लो, अगर आप नेट रियलाइजेबल वैल्यू अप्रोच फॉलो कर रहे हो तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू ले लो, और रिप्लेसेबल वैल्यू फॉलो कर रहे हो तो मार्केट वैल्यूज ले लो। प्रायोरिटी क्या है, एग्जाम अगर साइलेंट है तो रिप्लेसेबल वैल्यू से स्टार्ट करो, अगर उसकी डिटेल्स नहीं दी है तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू लो, और उसकी भी डिटेल्स नहीं दी है तो आप नेट एसेट वैल्यू लोगे, एसेट और लाइबिलिटीज के इंडिविजुअली, राइट। ये था एसेट बेस्ड अप्रोच के कॉन्सेप्ट में होने वाला चेंज। मेरा मानना है आपने जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किए पुराने पीएम या फिर आपके रेस्पेक्टिव क्लास नोट्स में, वो सारे क्वेश्चंस ये पूरी चीज को कंसिडर करते हुए ही सॉल्व कराए गए होंगे, राइट। इसीलिए आपको इसका बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, बट ये इंश्योर कर लेना है कि कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो, और जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो एसेट बेस्ड वैल्यूएशन के, वहां पे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, ये आपको इंश्योर करना है। कूल। इनकम बेस्ड अप्रोच मतलब नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं मैं, जस्ट अ सेकेंड। सो सॉरी, अभी जो हमने डिस्कस किया ना वो था पेज नंबर 12.5 और 12.6। अब पेज नंबर 12.7 की बारी, जिसमें आपसे बात कर रहा हूं। इनकम बेस्ड अप्रोच का सिंपल सा फंडा था, आप क्या करते हो, आप बोलते हो वैल्यू ऑफ योर बिजनेस इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, है ना, डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेट। अभी तक हम लोग ये अप्रोच फॉलो कर रहे थे, है ना। इस बार उन्होंने क्या किया है, इस मेथड को हल्का सा बाइफरकेट किया है। पहला अप्रोच क्या बना दिया, पहला अप्रोच तो एफएमपी डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट जो आप देख रहे हो वही है ना, जिसमें कैपिटलाइजेशन रेट का कैलकुलेशन हमें सिखा दिया है, जो हम देखेंगे कहां पे। देखो, इनकम बेस्ड अप्रोच, इसका फर्स्ट पार्ट ये रहा और सेकेंड पार्ट ये रहा। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग जो इसका सेकेंड पार्ट है, उसमें इन्होंने हमें कैपिटलाइजेशन रेट का कैलकुलेशन सिखाया है। ये वाला पार्ट आपको देखना पड़ेगा पेज नंबर 12.8 पे, राइट। अब हमें देखना है कि इन्होंने एक नई चीज क्या ऐड करी है इस वाले पार्ट में, जो है दोस्तों मल्टीप्लायर अप्रोच। मल्टीप्लायर अप्रोच जिसके अंदर क्या हो रहा है, देखना सब लोग, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट, है ना। कैपिटलाइजेशन रेट का पता है फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइजेशन रेट का फॉर्मूला होता है ईपीएस डिवाइड बाय एमपीएस। दोस्तों ये सिर्फ अर्निंग्स यील्ड है, कैपिटलाइजेशन रेट मतलब रिक्वायर्ड अर्निंग्स यील्ड का फॉर्मूला है ना। मतलब कैपिटलाइजेशन रेट क्या हो गया, इज इक्वल्स टू ईपीएस डिवाइड बाय एमपीएस, जिसको मैं इन अदर वर्ड्स 1 डिवाइड बाय पी रेशियो लिख सकता हूं क्या। अरे प्राइस टू अर्निंग क्या होता है, एमपीएस डिवाइड बाय ईपीएस, और कैपिटलाइजेशन रेट उसका इनवर्स है, राइट। तो अकॉर्डिंगली 1 बाय पी लिख दिया।
अगर दोस्तों कैपिटलाइजेशन का रेट डिनोमिनेटर में है ना, जिसकी जगह मैं 1/p लिख सकता हूं क्या, है ना, मतलब अल्टीमेटली पी फिर से रेसिप्रोकेट होके ऊपर आ जाएगा, मतलब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय योर पी रेशियो बिकम्स द सेकंड अप्रोच जो उसी से डिराइव की गई है ना। दिस इज अ टाइप ऑफ रिलेटिव वैल्यूएशन जो आप रिलेटिव वैल्यूएशन अप्रोच में सीखते हो। इज इट फाइन? ठीक है, सो दोनों अप्रोच क्लियर हो गई। पहला अप्रोच जहां पे आप फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय पीई कर देते हो, जो आपका ये वाला अप्रोच है। सेकंड, आप डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट करते हो, जिसमें उन्होंने कैपिटलाइजेशन रेट का कैलकुलेशन सिखाया है। ये दोस्तों कॉन्सेप्ट की टर्म्स में दो चेंजेस इस चैप्टर में हुए हैं। पहला एसेट बेस्ड अप्रोच में जो हमने सीखा, और दूसरा अर्निंग्स बेस्ड अप्रोच में। आप मान के चलो कैपिटलाइजेशन रेट आपको अगर अदरवाइज भी सिखाया था कैलकुलेट करना, तो वो इस ही तरीके से सिखाया था, और अगर आपको नहीं सिखाया था तो अब आप यहां से रीड करके समझ सकते हो। क्लियर? इस वीडियो में मेरा ऑब्जेक्टिव आपको चीजें सारी सिखाना नहीं है, सिर्फ आपके नॉलेज में लाना है कि ये चीजें नहीं है, नई ऐड हुई है या फिर चेंज हुई है, जो आपको खुद से सीखना पड़ेगी। राइट? सो दिस वॉज इट। अब कहाँ जाना है? गिव मी अ सेकेंड। कहाँ तक हमने देख लिया है? देखो, इनकम बेस्ड अप्रोच हमारा हो गया है। ठीक है दोस्तों, पेज नंबर 12.16 मतलब कॉर्पोरेट वैल्यूएशन चैप्टर में एक इलस्ट्रेशन ऐड हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 2। ये इलस्ट्रेशन नया है, नए कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, पुराने वाले स्टडी मटेरियल में नहीं था, तो ये आपको कवर करना पड़ेगा। पेज नंबर 12.16, पेज नंबर 12.17 पे इलस्ट्रेशन नंबर 3 ऐड हुआ है। अगेन ये इलस्ट्रेशन भी नया है और आपको कवर करना चाहिए। पेज नंबर 12.19 पे एग्जाम्पल में कुछ चेंज है। एक्चुअल में आईसीआई ने एक अजम्पशन चेंज किया है, बट आई डोंट थिंक दिस इज रेलेवेंट फॉर यू। इसको इग्नोर किया जा सकता है। ठीक है, पेज नंबर 12.20 दोस्तों, चॉप शॉप मॉडल करके, चॉप शॉप मेथड करके एक वैल्यूएशन का मेथड ऐड हुआ है। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि आपने जहां से भी क्लासेस की है, रेस्पेक्टिव फैकल्टी ने आपको ये चीज पढ़ाई ही होगी, और जिन लोगों ने पीएम सॉल्व करी, ओल्ड पीएम में भी ये क्वेश्चन है, तो आपका वहां पे ये चीज कवर हो चुकी है। फिर भी पेज नंबर 12.20 पे ये चीज देखे आप लोग जरूर, है ना। ये अगेन एक कॉन्सेप्ट है जो ऐड हुआ है। राइट दोस्तों, इसके बाद पेज नंबर 12.22 जिसमें इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का एक क्वेश्चन है। मई 2018 या फिर नवंबर 2018, इन दोनों में से किसी एग्जाम में आने वाला ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक थी। क्वेश्चन में तो मिस्टेक थी और सॉल्यूशन में मिस्टेक थी। इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन एडिट किया है ना, इलस्ट्रेशन नंबर 5 पेज नंबर 12.22, और सॉल्यूशन भी चेंज किया है। सॉल्यूशन में पहले मिस्टेक थी 3, तो मिस्टेक 3 से कम होके 1 या 2 हो गई है, बट अभी भी ये सॉल्यूशन परफेक्ट नहीं है, पहले से बेटर कर दिया गया है। एक एग्जाम्पल ये है कि पहले क्या करा था इन्होंने, जो भी ईबीआईटी का अमाउंट है उसमें से टैक्स पीएनएल वाला माइनस कर दिया था, लेकिन एक्चुअल में आपको पता है नोपैट का कैलकुलेशन कैसे होता है, ईबीआईटी इनटू टैक्स का परसेंटेज आप मल्टीप्लाई करते हो, ना कि पीएनएल वाला टैक्स, क्योंकि पीएनएल वाले टैक्स इंटरेस्ट डिडक्ट होने के बाद आता है, लेकिन नोपैट के कैलकुलेशन में इंटरेस्ट डिडक्ट नहीं होता है, डायरेक्टली टैक्स के अमाउंट का कैलकुलेशन किया जाता है। राइट, सो ये चेंज उन्होंने किया है। फिर भी सॉल्यूशन परफेक्ट नहीं है, स्टिल I think we don't have a choice and we would rather need to sort of remember this question as to हमें इसको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। पेज नंबर 12.22 इलस्ट्रेशन नंबर 5। राइट, नेक्स्ट चीज पे आ रहे हैं। पेज नंबर 13.16 या फिर 13.15 में आपको डीमर्जर के टाइप्स दिए कि अलग अलग टाइप के डीमर्जर क्या है। उसमें सेल ऑफ डिवीजन करके एक डीमर्जर का टाइप था, जो नए वाले पीएम में से हटा दिया गया है। थ्योरी पर्सपेक्टिव से एक छोटा सा पार्ट था जो अब हटा दिया गया है, तो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए थी ये बात। दोस्तों, लास्ट चेंज स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, जो आपका स्टार्टअप फाइनेंस चैप्टर है, उसका जो लास्ट टॉपिक है जिसमें स्टार्टअप की डेफिनेशन डिफाइन की है, स्टार्टअप का मीनिंग डिफाइन किया गया है, उसमें स्टार्टअप का डेफिनेशन अब जाके इन्होंने अपडेट की है, जो अदरवाइज पहले बहुत पहले हो चुकी है।
राइट लेकिन नई वाली डेफिनेशन इन्होंने हमारे लिए मई 2021 से इंप्लीमेंट की है. क्लियर? So these were all changes that has happened in your new study material. एक बार क्विकली सारी चीजें मैं आपको समराइज करके बता देता हूं. जो भी बहुत सारी जगह मैंने आपको थियरी में बताया, ये चीज ऐड हुई, ये चीज ऐड हुई है, वो सारी चीजें आप अपना थियरी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो. पीडीएफ पब्लिकली अवेलेबल है जो आप डाउनलोड करके उसमें से कवर कर सकते हो. इसके लिए मैंने आपको बताया कि जो वीडियो बनाया था जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है अबाउट दिस मटेरियल, आई एम टैगिंग इट देयर, आप वहां से देख सकते हो. 1. दूसरा, चैप्टर्स में क्या क्या छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स ऐड हुए या फिर चेंज हुए. पहला, ट्रैकिंग एरर का फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज देखा. दूसरा, ऑटोमेटिक कैंसिलेशन में होने वाला चेंज देखा. थर्ड दोस्तों, आपने देखा कॉर्पोरेट वैल्यूएशन चैप्टर में 2 चेंजेस, इनकम बेस्ड अप्रोच और अर्निंग्स बेस्ड अप्रोच, थर्ड और फोर्थ ही हो गया. और फिफ्थ वाला पार्ट दोस्तों आपने देखा चॉप शॉप मेथड ऐड हुआ है. ये कॉन्सेप्ट में थोड़े बहुत चेंज या फिर एडिशन हुए हैं. एक नया प्रॉपर टॉपिक जो ऐड हुआ है जिसका नाम है मनी मार्केट वैल्यूएशन, उसके ऊपर अलग से वीडियो आने वाला है. लास्ट पार्ट बच रहा है न्यू क्वेश्चंस. न्यू क्वेश्चंस की 2 कैटेगरी थी. पहला, जो पीछे टेस्ट योर नॉलेज की टर्म्स में ऐड हुए हैं, उसमें मैंने बताया था कि अगर थोड़े बहुत अल्टरेशंस हो सकते हैं क्वेश्चन या फिर उसके सोल्यूशन में, वो आप ही को एक बार गो थ्रू करना पड़ेंगे. एक क्वेश्चन नया ऐड हुआ था, वो फॉरेक्स में मैंने आपको मार्क करा दिया है. इलस्ट्रेशंस की बात की जाए तो मैंने आपको 3 या फिर 4 इलस्ट्रेशंस मार्क करा दिए जो नए स्टडी मटेरियल में ऐड हुए हैं और पुराने स्टडी मटेरियल में नहीं थे. राइट? आई होप दिस वीडियो हैज बीन हेल्पफुल फॉर यू. किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है, फील फ्री टू व्हाट्सएप मी, जिसका जो कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं. अदरवाइज आपको क्वेरी है, बैच से रिलेटेड कुछ इंक्वायरी है, यू आर नॉट एबल टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस ऑन एसएफएम, तो फिर आप जरूर कांटेक्ट कीजिए और हम लोग फिर समझेंगे कि कैसे हम उस चीज पे काम कर सकते हैं. राइट? विद दैट, ऑल दी वेरी बेस्ट अगेन फॉर योर रिजल्ट्स एंड माय गुड विशेस. थैंक यू.